पाइथन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। पाइथन के अंदर 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के दरमियान मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, जहाँ जिसमें ए की जो वैल्यू है वो 12 है और बी की जो वैल्यू है वो 5 है। तो हमने अगर एडिशन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस केस में a प्लस बी जो होगा वो 17 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो इसके लिए हम लोग पाइथन में माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो a माइनस बी जो होगा वो 7 के इक्वल होगा हमारे पास। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसके लिए हम लोग स्टैटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और ये स्टैटिक b जो इस केस में होगा वो 60 होगा। और अगर हमने डूइंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग स्लैश ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो a स्लैश बी होगा वो a डिवाइड बाई बी के इक्वल होगा। इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आया वो है 2.4, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसी तरह अगर हमने मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल परसेंटेज ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस केस में a परसेंटेज बी इज इक्वल टू a मॉडुलस ऑफ b, और जो कि डूइंग ऑपरेशन का रिमाइंडर होता है और हमारे पास 2 आ चुका है। तो 12 डिवाइड बाई 5 जो होता है उसका रिमाइंडर 2 होता है, तो वो मॉडुलस ऑपरेशन ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेट्स से अगर हम लोग a की जो वैल्यू है वो 10 कर देते हैं और जो b की वैल्यू है उसको हम लोग 5 ले लेते हैं। 10 जो है 5 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम 10 की बजाय 11 करते हैं तो वो परफेक्टली डिवाइडेड नहीं होता, तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर जो होगा 1 आएगा। और हम लोग अगर 12 पुट करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग 15 पुट करते हैं जो कि 5 से परफेक्टली डिवाइडेड हो जाता है, तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। तो गाइस ये था हमारे पास मॉडुलस ऑपरेशन। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन को फॉर्म करने के लिए हम लोग डबल स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो a डबल स्टैटिक b जो होगा वो a की पावर ऑफ b होगा। तो इस केस में अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा आउटपुट आएगा। लेट से हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं। इस केस में हम लेते हैं जी a जो है वो 5 के इक्वल है और जो b है हमारे पास वो 2 के इक्वल है। तो इस केस में जो a डबल स्टैटिक b होगा वो होगा a इंटू पावर ऑफ b, जो हमारे पास है 5 की पावर ऑफ 2, और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 25 आएगा। सो गाइस ये था एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन। अब हम देखते हैं फ्लोट डिवीजन क्या होता है। फ्लोट डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो a डबल स्लैश b इज इक्वल टू a फ्लोट डिवीजन ऑफ b। तो इस केस में क्या होगा, इसको चलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो इसके लिए फर्स्ट को इसको अनकमेंट करते हैं, इसको रन करते हैं और चलाने के बाद प्रोग्राम हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 2 है। वो कैसे, जो है 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसके से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 2.4, जो कि एक डेसिमल नंबर है। और जो फ्लोट डिवीजन है उस डेसिमल नंबर को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देती है। तो हमारे पास जो है 2.4 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास और जो डेसिमल की वैल्यू है 0.4 वो लॉस हो जाती है। इस केस में अगर हम a की वैल्यू 10 ले लें और b की जो वैल्यू है वो 5 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इसको चलाते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो है 2। वो कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन ऑपरेशन का रिजल्ट भी प्रिंट कर लेते हैं। सो a डिवाइडेड बाई 5 जो है वो क्या आता है हमारे पास, इसको चलाने के बाद हम देखते हैं जो a डिवाइडेड बाई 5 है उसका जो रिजल्ट है वो 2.0 है, जो कि डेसिमल नंबर है, और फ्लोट डिवीजन है उस डेसिमल नंबर को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 13 पुट करते हैं तो जो आउटपुट आएगा डिवीजन ऑपरेशन का वो होगा 2.6, बट फ्लोट डिवीजन ने इंट में कन्वर्ट किया तो 2.6 की जो वैल्यू है वो लॉस हो चुकी है हमारे पास। सो गाइस ये था फ्लोट डिवीजन ऑपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में हम लोग मज़ीद वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।